Now take first and last फ्रिक्शन. बेसिकली फर्स्ट ये वाला जो फ्रिक्शन है ये वाई स्क्वायर है. yes. तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x dx वाई स्क्वायर z इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से हमको मिल जाएगा विच इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू z इंटू डी जेड. इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के बाद हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2. तो यहाँ से एक हमारा दूसरा सॉल्यूशन मिल गया. हमने डिस्कस किया था रूल के अंदर कि हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. दिस इज अवर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. ठीक है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, दिस इज गिवन बाय 5x³ माइनस y³ comma x square minus z square is equal to 0. This is the solution. नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है. तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयरिंग द इक्वेशन with P into P, Q into Q is equal to R, we get capital P is equal to y square, capital Q is equal to minus xy, and R is equal to x z minus 2y. Auxiliary इक्वेशन इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1 विल बी dx अपॉन p था, तो p की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन q की वैल्यू है यहाँ पे माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू ब्रैकेट में z माइनस 2y. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now take first two fraction. First two fractions we get dx upon y square is equal to dy upon minus xy. तो यहाँ से y से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0. इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, यही आएगा. इसको सिंप्लीफाई किया होगा, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1. ये सिंपल इंटीग्रेशन है. अभी आप सोचेंगे कि इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 या वाई स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए. हमने उन दोनों वैल्यूज को लेके c1 के अंदर ऐड कर दिया, तो दिस इज सिंप्लीफाइंग. वाओ. नेक्स्ट हमें लास्ट के हम दो फ्रैक्शन लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ हमें हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी सेकंड जो उसका सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को फाइंड करना है. सो take last two fractions. तो यहाँ से मिल जाएगा dy अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू dz अपॉन x इंटू ब्रैकेट में z माइनस 2y. तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया. हमें मिल गया यहाँ से
डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस 2y। क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा। इसको हम अगर लिख लें z माइनस 2y इंटू डी वाई माइनस वाई डी जेड इक्वल टू 0। और ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है? जब डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू होता है डेल n अपॉन डेल x। और इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज गिवन बाय m इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। इसमें वो टर्म लेते हैं टर्म्स फ्री फ्रॉम x, वो टर्म n की जिनके अंदर x ना हो, तो हम उन्हीं को लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें, ये हो गया m और ये हो गया हमारा n। तो यहाँ से अगर हम डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, तो डेल m अपॉन y से यहाँ पर मतलब z से हो पाएगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स हमारे x y ना होके y और z के टर्म्स में है। तो दिस इज दिस वैल्यू। This comes out to be here 1. Similarly, once you solve, this minus sign is already there, so minus का मतलब है ये क्वांटिटी प्लस हो गई। Then del n upon del y, this is again 1। तो ये हमारी इक्वेशन बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया था, हम उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिस इज m dy प्लस n इंटू डी जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। तो अगर हम m की बात करें, तो यहाँ पे जो m था, m वाज अवर z माइनस 2y, दैट इज z माइनस 2y इंटू डी वाई प्लस n की अगर हम बात करें, n अगर हम यहाँ देखेंगे तो n की वैल्यू थी y, लेकिन हमारी कंडीशन थी कि हम उन्हीं टर्म्स को लेंगे जिसके अंदर y ना हो। तो n के अंदर सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनके अंदर y है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू c2। इसको किया इंटीग्रेट तो हमें मिला zy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2। सो दिस इज अवर second solution. This is our second solution. तो अगर दोनों सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन था, वो पहला सॉल्यूशन हमारा ये आया था, और दूसरा सॉल्यूशन अभी हमने जो निकाला है उसकी वैल्यू हमारी आ गई है zy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट सॉल्यूशन इज 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। Now come to the rule number 2. कभी कभी हो सकता है कि हम जब क्वेश्चंस की ऑक्सिलरी इक्वेशंस, जो भी हमारी लैग्रेंजेस इक्वेशन है, और उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, तो हमारा हो सकता है कि एक फ्रैक्शन ऐसा हो जिसमें हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल रहा हो, लेकिन दूसरा हम ऐसा कोई फ्रैक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं जिसमें हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिला हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पहले वाला पार्ट में जो हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल गया था, उस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम बाकी का
दूसरे पार्ट में, यानी कि उसका दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर जो पहले वाला सॉल्यूशन आया है, पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया है, उसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत और भी है, जो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम और डिटेल में इलस्ट्रेट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जैसे ही हम सेकंड इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो जो हमारा पहले वाला इंटीग्रेशन का कांस्टेंट टर्म होगा, उस कांस्टेंट टर्म को हम रिमूव करेंगे। तो ये चीज़ मैं अभी डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको समझाऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन है, अगेन कोई लैग्रांजेस इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें गिवन है और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो हाउ टू गेट, तो मैं अगेन इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन तक फाइंड करना आसान है। तो हाउ टू गेट दिस, तो यहाँ पे देखते हैं, हम पहले दो फ्रैक्शंस को लेंगे पहले। सो टेक फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dx अपॉन एक्स जेड ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू डी वाई माइनस बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये कैंसिल आउट हो गया, z से z भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बेसिकली यहाँ से मिला dx अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वाई ओवर वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को लेके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज log x और यहाँ से मिल जाएगा हमें प्लस log y इक्वल टू लेट अस सपोज log c। तो यहाँ से हो गया x y इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। ये हमारा पहला पार्ट आ गया, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया। अब बात आई दूसरे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने की। तो अब इसके अलावा हम कोई भी दो फ्रैक्शन लेके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इन फ्रैक्शंस को देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए और कैंसिल आउट होने के बाद हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे दें। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया है फर्स्ट वाला, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का यूज़ हम करेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रेशन को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो और इस इंटीग्रेशन यानी कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे c1। तो टेक फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dx अपॉन एक्स जेड स्क्वायर प्लस c1। ये c1 कहाँ से आया, इस वाले इंटीग्रेशन से, एक्स वाई की वैल्यू c1 है, dz अपॉन एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा x, x से ये x पावर कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू जेड क्यूब प्लस जेड c1 इंटू डी जेड। नाउ इंटीग्रेट दिस, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू जेड टू द पावर 4 प्लस टू c1 जेड स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c2। इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पे भाई 4 मिलेगा, लेकिन हमने पूरा एलसीएम लेके जो भी वैल्यूज आई वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस जेड टू द पावर 4 माइनस 2 c1 जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। अब हमने जो नोट लिखा था कि यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन c1 है इसकी वैल्यू को हम रिस्टोर कराएंगे, यानी कि जो उसकी वैल्यू थी पहले एंट्री कर देंगे, यानी एक्स वाई। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स टू द पावर 4, दिस इज 4 बेसिकली, एक्स टू द पावर 4
माइनस जेड टू द पावर 4 माइनस 2 XY जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन निकल के आ गया। ये सेकेंड इंडिपेंडेंट इंटीग्रल आ गया और हमें इन दोनों इंटीग्रल को साथ साथ लिखना है। तो जो हमारा कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है वो हमारा हो जाएगा 5XY x टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 4 माइनस 2XY जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दो रूल हैं जिन रूल की हेल्प से हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं।